हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आगे बढ़ते हुए करने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 2.2। प्रश्न एक दिया गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी अपन के लिए एक बहुपद दिया गया है, इस बहुपद के अपन के लिए शून्यक निकालना है और उसके बाद गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शून्य का निकालने के लिए आपके लिए गुणनखंड तोड़ना पड़ेंगे। अब आपके लिए हर स्टेप के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। स्क्रीन के लिए फुल कर लीजिए। देखिए, पहली स्टेप क्या है, जो भी अपना एक्स स्क्वायर के बाजू में होगा उस वाले नंबर का गुणा लास्ट वाले नंबर से करना है। ठीक है। अब देखिए, एक्स स्क्वायर के बाजू में कुछ भी नहीं था तो अपन ने यहाँ पर एक मान लिया। अब यहाँ पर एक का गुणा करेंगे लास्ट वाले नंबर से। देखिए, यानी एक का गुणा होगा 8 से, तो गुणा करेंगे तो आएगा 8। ठीक है। तो यानी अपन के लिए बीच वाले नंबर को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनका अपन यदि गुणा करें उन दोनों नंबर का तो गुणा करने पर आएगा 8। ठीक है ना, पहली स्टेप ही है। अब देखिए, सेकंड वाली स्टेप में क्या करना है, जो भी आपने दो स्टेपों में बीच वाले नंबर के लिए तोड़ा है उन दोनों नंबर को आपस में जोड़ दिया जाए या फिर उन दोनों नंबर को आपस में घटा दिया जाए, तो अपन के लिए बीच वाला नंबर यानी 2 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, एक और बार देखते हैं। सबसे पहले अपन के लिए स्टार्ट वाले नंबर का लास्ट वाले नंबर में गुणा करना है। गुणा करने पर जो भी नंबर आए वो यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद बीच वाले नंबर के लिए ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उन दोनों का यदि गुणा करें तो अपना वही नंबर आए जो गुणा करने पर आया है। ठीक है ना, गुणा करने पर यहाँ पर ये बगल वाला नंबर आना चाहिए और उन दोनों नंबर को आपस में जोड़ दें या फिर घटा दें तो बीच वाला नंबर मिलना चाहिए, यानी 2। देखिए, अब पता कैसे चलेगा वो नंबर कौन कौन से हैं, तो जो भी आपको गुणा करने पर आया है आपके लिए उसके गुणनखंड लेना है। जैसे देखिए, यहाँ पर 8 है, 8 के 8। देखिए, जैसे 8 है, 8 के गुणनखंड लेंगे। 2 से देंगे 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2। ठीक है। अब देखिए, 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। देखिए, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 4 और 4 का 2 में करेंगे तो 8 आएगा और 4 में से 2 जाएंगे तो अपना 2 बचेगा। देखिए, यानी वो जो दो नंबर हैं वो 4 और 2 हो जाएंगे, क्योंकि 4 और 2 का गुणा करते हैं तो 8 आ जाता है। देखिए, 8 आ गया गुणा करने पर। अब देखिए, यदि 4 में से 2 घटा देंगे तो अपन के लिए 2 मिल जाएगा, यानी बीच वाला नंबर मिल जाएगा, तो वो नंबर 4 और 2 होंगे। अब देखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पर। देखिए, फिर यहाँ पर जो भी आपका साइन लगा होगा वही साइन आएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ गया, यदि प्लस है तो प्लस आता। अब देखिए, आपने जो भी दो नंबर में तोड़ा है यानी 4 और 2, उनमें से आपके लिए बड़ा वाला नंबर पहले लिखना है, यानी बड़ा 4 है तो पहले आएगा 4। अब देखिए, सवाल एक्स के रूप में है तो यहाँ पर आएगा एक्स। अब आएगा आपका छोटा वाला नंबर, यानी यहाँ पर आएगा 2x। अब देखिए, ये माइनस का है और यहाँ पर 4 में से 2 घटाना है तो यहाँ पर लगाना होगा प्लस, क्योंकि देखिए, यदि आप यहाँ पर माइनस लगा देंगे 4x, यदि आप यहाँ पर यदि माइनस लगा देंगे तो देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 जुड़ के 6x हो जाएगा। तो अपन के लिए 6x थोड़ी ना लाना है, अपन के लिए तो 2 लाना है, इसलिए यहाँ पर प्लस लगाया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पर जो लास्ट वाला नंबर है वह नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। नेक्स्ट वाली स्टेप में आपके लिए इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन यानी ऐसा नंबर जो इन दोनों में आता हो। देखिए, वो चर भी हो सकता है, वो अचर भी हो सकता है। देखिए, इन दोनों में से आपको दिख रहा होगा कि दोनों के पास x है। अब देखिए, x अपन ने बाहर ले लिया, यहाँ पर तो x 2 थे और एक x बाहर चला गया, यानी यहाँ पर कुल x बचेगा। साइन माइनस का है तो माइनस आएगा। देखिए, ये वाला x बाहर हो गया तो यहाँ पर अकेला 4 बचेगा, तो ये आया 4। इन दोनों में x समान था तो x बाहर ले लिया, तो यहाँ पर 2x थे, एक x बचा क्योंकि एक बाहर चला गया। अब देखिए, माइनस का साइन था, माइनस का साइन आया, ये वाला x बाहर चला गया तो यहाँ पर 4 बचा। अब देखिए, प्लस का साइन, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा लेंगे। अब देखिए, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यानी x कॉमन नहीं आ रहा। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि देखिए 2 के पहाड़ी में भी 2 आता है और 2 की पहाड़ी में 8 भी आता है। देखिए, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है। यदि आप पहली बार इस सवाल को देख रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस बनाकर देखें। यदि आप इसके बाद दूसरा सवाल देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे, तो आपके लिए एकदम ये सवाल ईजी भी लगने लगेंगे और आप पे बनने लगेंगे।
देखिए 2 बाहर ले लिया तो यहाँ पर कुल x बचा, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया। अब देखिए, अब नंबर जब कॉमन लेते हैं तो गुणा करके देखते हैं। जैसे 2 बाहर लिया ना, तो 2 की पहाड़ी में 8 कितनी बार में आएगा, 4 बार में आएगा। यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे रफ में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 16 लिखा होता और अपन ने यहाँ पर बाहर ले लिया 4। देखिए जैसे यहाँ पर 16 लिखा होता और बाहर ले लिया अपन ने 4, तो अंदर क्या बचता। अब ये देखना पड़ेगा कि 4 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है ना, तो यहाँ पर 4 बचता। सपोज दैट यहाँ पर 15 होता और अपन कॉमन ले लेते 3, तो अब अंदर क्या बचता, यानी 3 के पहाड़े में अब देखना है कि 15 कितनी बार में आएगा, तो 5 बार में आएगा, तो यहाँ पर 5 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर जब 2 बाहर लिया तो 2 के पहाड़े में 8 दिखा, 4 बार में आया, इसलिए यहाँ पर 4 लिख दिया। अब देखिए इसके बाद क्या है, ये और ये दोनों आपकी सेम बनेंगी। जब आपका सवाल सही होगा तो ये दोनों आपस में सेम बन जाएंगे। जब दोनों सेम बन जाएंगे तो एक बार लिख लेंगे, मतलब x-4। अब देखिए ये जो फर्स्ट वाला और ये जो लास्ट वाला, इन दोनों को मिला के लिखेंगे x+2। देखिए दोनों के बराबर में अपन 0 रखेंगे क्योंकि अपन को शून्य निकालना है। तो x-4 बराबर 0 और ये जो बगल में है x+2 बराबर 0, दोनों के बराबर में 0 लेके चलेंगे। अब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4 है, इसका पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 4 आ गया। और प्लस का 2 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -2। यानी अपन के लिए इस वाले सवाल के 2 शून्यक मिल गए। पहला 4 आया और अगला -2 आया। अब इनके लिए थोड़ा सा अपन डिब्बे में पैक करके लिख दे रहे हैं ताकि थोड़ा अच्छे से हाईलाइट होते रहें। देखिए ये अपन के लिए शून्यक प्राप्त हो गए। अब देखिए शून्यक निकल गए। अब शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब भी तो पता होना चाहिए। देखिए शून्य का मतलब ये होता है कि जो अपन के लिए बहुपद दिया था ना, उसमें 2 मान अपन के लिए ऐसे प्राप्त हो गए कि उनमें से कोई से एक मान के लिए भी इसमें रख देंगे ना बहुपद में, तो बहुपद पूरा शून्य हो जाएगा। देखिए देखते हैं, ये पेपर में नहीं करना है, आपको जाँच के लिए बस बता रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट के लिए। जैसे 4 आया ना, देखिए 4 के लिए रख के देखते हैं। देखिए एक्स का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ये दोनों गुणा में है, 4 गुणा 2, मतलब सॉरी ये पीछे हो गया आगे हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 था 2 और एक्स का मान 4 रख दिया, -8। 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, -8। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 8 और 8 16 हो जाएगा, माइनस का 16 कट जाएंगे। देखिए 0 आया, आ गया ना, इसलिए इसके लिए बोलते हैं शून्यक। देखिए क्वेश्चन में आगे बोल रहा था कि गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। अब संबंध की सत्यता की जाँच करना है तो यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग संबंध की सत्यता की जाँच। देखिए यहाँ पर हेडिंग डाली है संबंध की सत्यता की जांच। देखिए संबंध की सत्यता की जांच के लिए 2 फॉर्मूले लगते हैं। पहला फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए आपके लिए मैंने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो यानी परिचय की वीडियो बताई हुई थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। और आप इसी तरह कंसिस्टेंसी से एक एक करके सब कुछ पूरा कॉन्सेप्ट वाइज समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लास 10 की प्लेलिस्ट की वीडियो डाल दी है। देखिए अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा मैंने आपके लिए बताया था, जो अल्फा और बीटा रहते हैं वो शून्य ही होते हैं। यानी जो पहला वाला शून्य का है ना, ये अल्फा का मान यानी अल्फा का मान 4 है, और ये जो दूसरा वाला शून्य है ना, ये बीटा का मान यानी बीटा का मान -2 है। ठीक है, तो इसमें रखेंगे। देखिए अल्फा का मान रख देंगे यहाँ पर 4। देखिए प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ पर जो बीटा का मान -2 है तो रख देते, कम करते हैं, बीटा का मान रखेंगे -2 बराबर, माइनस का साइन है तो माइनस। देखिए बी और ए के मान कहाँ से मिलेंगे, देखें आप। देखें जो भी अपन के लिए बहुपद दिया जाता है उसकी तुलना करते हैं अपन द्विघात समीकरण। यानी बहुपद दिया था x² -2x -8, इसकी तुलना करेंगे द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, इससे अपन तुलना करेंगे। देखिए जो भी x² के बाजू में रहता है ना वो a का मान होता है, तो x² के बाजू में कुछ भी नहीं था तो 1 मान लिया। अब देखिए जो x के बाजू में है वो b का मान, तो यहाँ पर x के बाजू में -2 है तो b का मान हो जाएगा -2। ये जो कुल c रहता है ना, c यानी सिंगल नंबर, सिंगल नंबर कितना है -8, तो यहाँ पर c का मान हो जाएगा -8। देखिए यदि फॉर्मूले में माइनस लगे हैं ना तो अपन के लिए वो मान लेके चलना है माइनस में, b/a। तो b का मान अपन ने क्या निकाला -2, तो यहाँ पर रख देंगे -2, बटे का साइन है a, और a का मान देखिए, a का मान कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दो, लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना तो मत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए प्लस और माइनस माइनस होगा, -2, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2 ही बचेगा। देखिए 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आएगा बराबर 2। जो देखिए पहला था ये शून्य का योगफल, ये जो पहली वाली शर्त है इसके लिए बोलते हैं शून्य का योगफल। यहाँ पर लिख नहीं पाए, गलती हो गई, सॉरी, शून्य का योगफल, यहाँ पर ही शून्य का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये दोनों बराबर आ गए। इसमें सेकंड वाला होता है शून्य का गुणनफल, यहाँ लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल।
शून्य का गुणनफल होता है, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा और बीटा के मान रखना पड़ेंगे गुणा में। देखिए अल्फ़ा का मान आया था, देखिए अल्फ़ा का मान आया था 4 और बीटा का मान आया था -2। तो यहाँ पर मान रखेंगे, अल्फ़ा का मान रखेंगे 4 और बीटा का मान रखेंगे -2। ये दोनों गुणा में थे तो गुणा का साइन लगाया बराबर सी। देखिए सी का मान अपन ने कहाँ से निकाला था, बहुपद से निकाला था। सी का मान -8 है तो यहाँ लिख देंगे -8 बटे का साइन है ए। अब देखिए ए का मान तो 1 है, रखें चाहे ना रखें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 रख देते हैं, लेकिन प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 तो 8 आ गया बराबर -8। देखिए ये दोनों शून्य के गुणनफल बराबर आ गए। तो देखिए ये हो गए अपने संबंध की सत्यता की जाँच। आज की वीडियो में पहला ही सवाल रहने देते हैं, आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझाने के लिए बहुत धीरे धीरे समझाया है और निश्चित ही आपको सवाल समझ में आ गया होगा, इसलिए वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। लिए निरंतर मेहनत करते रहिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।